हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका लर्न MIS में। इस क्लास में हम सीखेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। इसके पहले दोस्तों मैं होम टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब के बारे में पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल बना चुका हूं। तो आप इसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको पूरा डिटेल वीडियोज मिल जाएगा, शुरू से A to Z आप देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम इंसर्ट टैब के बारे में सीखते हैं। तो इंसर्ट टैब दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टैब है एक्सेल में, क्योंकि इसके अंदर जो है कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जो कि समझ लीजिए आपका एक्सेल का पूरा जान है। इसके अंदर जो है कि आप जैसे पिवट टेबल, चार्ट, स्लाइसर, टाइमलाइन और भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन का यूज करके आप अपने रिपोर्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इंसर्ट का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज़ को इंसर्ट करना अपनी रिपोर्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इंसर्ट टैब के बारे में देर ना करते हुए। अब देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है आपको थोड़ी सी बोरियत महसूस हो तो आप स्नैक्स, चाय, पानी सब कुछ लेकर बैठ जाइएगा। वीडियो लंबा होने वाला है तो आप लास्ट तक देखिएगा, इत्मीनान से देखिए, प्रैक्टिकल करिए, तभी आपको समझ में आएगा। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट ओवरव्यू बता रहा हूँ, बाकी डिटेल वीडियो इस पे आपको एक एक ऑप्शन पे बाद में मिलती जाएगी। तो इसका टेंशन छोड़ दीजिए, मैं आपको पूरा कंप्लीट बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पिवट टेबल। तो देखिए दोस्तों, पहला पिवट टेबल है। इंसर्ट टैब पे जाएंगे तो पिवट टेबल, ये आपका मोस्ट जो है एक्सेल के अंदर यूजेबल ऑप्शन है। इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है रिपोर्टिंग को दर्शाने के लिए, रिपोर्ट को बनाने के लिए। तो कैसे किया जाता है, देखिए मेरे पास एक डेटा है, यहाँ पे डेटा जो है कि मंथ वाइज डेटा है ऐसे। तो सबसे पहले पिवट टेबल बनाने से पहले आप डेटा की नेचर को समझ लीजिए। डेटा का नेचर क्या कह रहा है, वीक है, डेट है, एम्प्लॉय ID, नेम, टीम, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पे जो है कि आप पूरे डेटा को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब पे जाइए, पिवट पे जाइए। यहाँ पे फ्रॉम टेबल रेंज होता है, ठीक है। दूसरा होता है फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा, तो ये एक्सटर्नल डेटा से यानी एक्सटर्नल सोर्स से लाया जाता है। तीसरा होता है फ्रॉम डेटा मॉडल, तो डेटा मॉडल कहीं है उससे लाया जाता है। तो हमारा सबसे जो पॉपुलर है वह टेबल रेंज है, तो इसको आप क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दो तरह का है, न्यू वर्कबुक, एग्जिस्टिंग वर्कबुक। तो न्यू वर्कबुक क्या होता है, आप इस पर सिलेक्ट करेंगे तो एक नया वर्कबुक हो जाएगा। एग्जिस्टिंग वर्कबुक इसी सेम सीट पे अगर आप पिवट टेबल बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। ओके करिए, ये नया वर्कबुक मैंने ले लिया। अब पिवट टेबल देखिए दोस्तों, बनाने से पहले आपके दिमाग में जो है कि क्वेश्चंस होना चाहिए कि किस तरह का पिवट टेबल बनाना है। अब जैसे मान लीजिए मैंने जो डेटा लिया उसमें वीक है, डेट है, एम्प्लॉय ID है, नेम है, वॉल्यूम है। सबसे पहले आपके पास 4 फील्ड होता है। इस 4 फील्ड को समझ लीजिए। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं और इसको उठा के लाता हूं, मैं बीच में रख लेता हूं यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए दोस्तों, पहला इसमें फील्ड है फिल्टर, दूसरा कॉलम, रो और वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू के अंदर और रो, फिल्टर, कॉलम के अंदर क्या क्या चीज़ें रखनी है, कैसे रखनी है, ये चीज़ मैं बताता हूँ। तो देखिए, फिल्टर के अंदर वही चीज़ रखनी है जिसको फिल्टर करना है, बार बार फिल्टर करके देखना होता है किस फील्ड को इसके अंदर रखनी है। रो के अंदर उस चीज़ को रखना है जिसका कैलकुलेशन करना है। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय ID का कैलकुलेशन करना है, या एम्प्लॉय नेम के थ्रू करना है, वीक वाइज करना है, टीम वाइज करना है। तो जैसे भी करना है तो उस चीज़ को आप रो में रखेंगे, ठीक है। अब कॉलम में किसको रखेंगे, कॉलम में उसको रखेंगे जैसे मान लीजिए एक फील्ड के अंदर कई सारे फील्ड है। जैसे टीम है, टीम के अंदर कई सारे टीम हो सकती है, 3-4 मल्टीपल टीम हो सकती है, तो उसको कॉलम के अंदर रखना है जब कॉलम वाइज हमें डेटा को प्रेजेंट करना है। ये चीज़ समझ में आ गई। वैल्यू के अंदर दोस्तों उस चीज़ को रखा जाता है जैसे जिसका कैलकुलेशन किया जाता है। मान लीजिए आप जो है कि देखना है इसका टोटल वॉल्यूम किसने कितना किया है, या नंबर ऑफ काउंट देखना है, ठीक है। तो उस चीज़ को जो है कि वैल्यू के अंदर रखा जाता है। तो कैसे रखते हैं एक एक करके, चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए डेट है, तो डेट को आप उठा के फिल्टर के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि ये लंबा है, 1, 2, 3, 4, 1 से 30 तक है। इसको एक एक डेट का देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब जैसे नेम है, नेम को आप रो में रख सकते हैं। अब देखिए सारा डेटा आ गया नेम का। अब जैसे आपको कैलकुलेशन करना है वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम को उठा के वैल्यू में रख दीजिए। अब वैल्यू में रखने के बाद एक टोटल आ गया पूरे मंथ का, यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। सम बाय डिफ़ॉल्ट लेता है। अगर मान लीजिए काउंट ही चाहिए सिर्फ, वैल्यू पे आइए, यहाँ पे आप काउंट कर दीजिए, काउंट ले लेगा सिर्फ। ओके, तो हमें जो है कि सम चाहिए तो हम सम को क्लिक करके ओके कर देंगे। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं, डिटेल वीडियो में हम समझेंगे। फिलहाल अभी आपको मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ। ये चीज़ समझ में आ रही है पिवट टेबल कैसे बनता है। अब इसमें कॉलम पे किसको रखना है, जैसे मान लीजिए टीम है तो टीम को आप कॉलम में रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे टीम A,
बी सी डी आ गई। अब देखिए बी यहाँ पे आ रहा है, इसको उठा के आप इधर कर सकते हैं, ए के बाद देखिए ए के बाद बी सी डी। अगर इधर उधर हो जाता है तो इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पूरा शॉर्टिंग का ऑप्शन देता है। यहाँ पे देखिए आइए, यहाँ पे देखिए शॉर्ट आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप देख लीजिएगा वीडियो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इसको शॉर्ट कर दीजिए, पूरा शॉर्ट हो गया। ए टू जेड में करना है, जेड टू ए में करना है, जैसे करना है देखिए हो गया से शॉर्ट। ए टू जेड में करना है, ए टू जेड में कर दीजिए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब चार्ट कैसे बनता है सारा चीज़। अब मान लीजिए यहाँ से गायब हो गया आपका ये फील्ड, अब आपको दोबारा लाना है तो कैसे लाएंगे। यहाँ पे आप राइट क्लिक करिए, यहाँ पे फील्ड ऑप्शन पे जाइए, सॉरी यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए शो फील्ड लिस्ट है, शो फील्ड लिस्ट पे क्लिक कर दिए, दोबारा आ जाएगा। इसको जहाँ मर्जी वहाँ पे उठा के रख सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। या तो अब इसको देखिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है तो आप इस चार्ट को क्लिक करिए, यहाँ पे एक डिजाइन ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिकली, एक टैब बन के डिजाइन पे आइए। यहाँ पे देखिए बहुत सारे डिजाइन आपको जो है कि नंबर्स ऑफ डिजाइन मिल जाएंगे, कोई बिग डील नहीं है। आप इस पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे, थोड़ा अपने आप प्रैक्टिकल करिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब देखिए जो कलर चाहिए, जो मॉडल चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। नीचे बहुत सारा मॉडल दिया हुआ है, देखिए अब ऐसे मॉडल में लेना है, ऐसे मॉडल में लेना है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन ऐसे बने पड़े हैं, तो जो डिजाइन आपको चाहिए यहाँ पे आप उस डिजाइन को सिलेक्ट करिए। देखिए बस डिजाइन में आपका पिवट बन के रेडी हो गया। यह चीज़ समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, रिकमेंडेड पिवट टेबल। देखिए हाईलाइट नहीं हो रहा है, टेबल भी हाईलाइट नहीं हो रहा है। ये कब हाईलाइट होगा, जब हम अपने डेटा पे जाएंगे। तो हमारा डेटा यहाँ पे है, अब इस डेटा पे आते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं। रिकमेंडेड पिवट टेबल क्या होता है दोस्तों, ये रेडीमेड पिवट टेबल होता है। रेडीमेड का मतलब ये हो कि आपका बना बनाया प्री डिफाइंड टेबल होता है। अब देखिए टीम वाइज यहाँ पे बना के दिखा रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे वीक वाइज बना के दिखा रहा है, यहाँ पे टीम और यूजर वाइज बना के दिखा रहा है, जो कि आपको वहाँ पे बनाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए टीम और यूजर वाइज देखना है, क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए ऐसे आ गया टीम, ए टीम में कितने बनने हैं, सी में कितने हैं, बी में कितने हैं, सारे का आ गया, टीम वाइज बना हुआ आ रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ एरर यहाँ पे दिखा दिया, नंबर ऑफ एम्प्लॉय का जो काउंट है वो दिखा दिया। तो ऐसे आपको बनाना है। देखिए प्री डिफाइंड आपको क्विकली बना के दे दिया ए, ठीक है। तो जो मॉडल चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब इसमें आपने बना दिया मान लीजिए रेडीमेड, इसमें भी चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। टीम को उठा के कहीं भी रखना चाहते हैं वहाँ पे रख सकते हैं। मान लीजिए टीम को उठा के यहाँ फिल्टर में रखना है, फिल्टर में कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए करने का मतलब ए टीम का फिल्टर करेंगे, यहाँ पे सिर्फ ए टीम का दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे सी टीम का करेंगे, सी टीम का दिखाएगा। तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। नेम को पहले रखना था, नेम को रख दीजिए, टीम को बाद में रख दीजिए, जैसे मर्जी। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं इसका। ये चीज़ समझ में आ गई पिवट टेबल इंसर्ट में रिकमेंड टेबल का। अब नेक्स्ट आता है क्या, नेक्स्ट आता है आपका टेबल। तो दोस्तों टेबल कैसे काम करता है चलिए इसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये डेटा है हमारा, ठीक है। इस डेटा को हमें जो है देखिए कैसे दिख रहा है। अगर इसको मतलब एक अच्छे फॉर्मेट में दिखाना है और इसमें कुछ अट्रैक्टिव दिखाना है तो हम टेबल का यूज करेंगे। टेबल का यूज दोस्तों बहुत अच्छा होता है, इसलिए कि टेबल का यूज करने से आपका डेटा जो होता है वह डायनेमिक बन जाता है, उसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होती, आपका डायनेमिक एक रेंज बन जाता है। तो टेबल पे आप आइए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डेटा पे क्लिक रखिए, कहीं भी टेबल पे क्लिक करिए, अपने आप पूरे डेटा को ले लेगा, ओके कर दीजिए। अब देखिए टेबल में कन्वर्ट हो गया है डेटा। अब टेबल में कन्वर्ट हुआ तो कुछ डिजाइन मॉडल बन गया। आप चाहते हैं ऐसा डिजाइन नहीं चाहिए, कुछ अलग डिजाइन चाहिए मुझे, तो यहाँ पे आइए डिजाइन, टेबल डिजाइन में जो कलर चाहिए जैसा चाहिए यहाँ पे देखिए वो रेडी हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिल्टर बन के आ गया, आपको फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली फिल्टर है, सब कुछ है, ओके है। अब इस पे आप चाहें तो जो भी यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अब मान लीजिए यहाँ से आप जो देखना चाहते हैं, ठीक है, इसका नहीं चाहते हैं तो यहाँ से बॉर्डर हटा सकते हैं, हेडर हटा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बैंडेड रो को हटा दिया मैंने, देखिए हट गया, लाना ला दिया, टोटल रो चाहिए टोटल रो ला दिया, यहाँ पे देखिए कैलकुलेट होके आ गया, नहीं चाहिए इसको हटा दिया। फर्स्ट कॉलम चाहिए लगा दिया। फिल्टर जो बटन दिख रहा है इसको भी हटाना है, यहाँ से क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा फिल्टर बटन, क्लिक कर दीजिए, फिल्टर बटन आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आप टेबल में कन्वर्ट करने का फायदा आपको दिख गया कितना अच्छा है। तो आप इसका पूरा यूज करिए, बाकी ऑप्शंस को भी नहीं समझ में आता आप कमेंट्स करिएगा, मैं और भी सारे ऑप्शंस को बता दूंगा। फिलहाल इसमें कोई बिग डील नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हैं, बस टिक करना है, उसके फॉर्मेट को देखना है, पढ़ के समझना है, कोई बिग डील नहीं है गाइज, आप आसानी से यूज कर सकते हैं इसका पूरा डिजाइन टाइप, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन बढ़ते हैं। टेबल के साथ लगे लगे मैं जो है कि आपको
यहाँ पे दो तीन ऑप्शंस को और बता देता हूँ, जैसे कि स्लाइसर और टाइमलाइन। इसको मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, अभी इस सारे ऑप्शन को भी मैं बताऊँगा कि अगर आपने टेबल बनाना सीख लिया है तो बिना टेबल बनाए जो है कि आपका ये स्लाइसर और टाइमलाइन का इसका यूज जो होता है फिल्टर पे ही होता है। जैसे आपने फिल्टर देखा ना अभी इस पे, तो फिल्टर से ही रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको इसको पहले बता रहा हूँ। तो इस पे आइए स्लाइसर पे। अब देखिए दोस्तों, स्लाइसर तभी काम करेगा अगर मान लीजिए नॉर्मल डेटा है मेरा यहाँ पे, मैं इस पे आता हूँ, नॉर्मल डेटा पे मैं स्लाइसर लगाऊंगा, देखिए सेलेक्ट करके, तो स्लाइसर इंसर्ट नहीं होगा। ये देखिए स्लाइसर इंसर्ट नहीं होगा, ये कुछ अलग ऑप्शन देगा कि तो ये क्या हुआ कि क्या बोल रहा है, एग्जिस्टिंग कनेक्शन, यानी कनेक्शन नहीं बन रहा है। जब आप विदाउट किसी टेबल या किसी पिवट टेबल को बनाए आप करेंगे तो एक कनेक्शन मांगेगा कनेक्ट करने के लिए, तो कनेक्शन इसका बन ही नहीं रहा है, तो कैसे आपको कोई ऑप्शन ही नहीं देगा। इसलिए आप अपने डेटा को या तो टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए, या तो पिवट टेबल बना लीजिए, या कुछ ऐसा मतलब अट्रैक्टिव बना लीजिए डैशबोर्ड जिसपे आपका स्लाइसर काम करेगा। तो हम इस पे आते हैं, हमने जो है कि इसको ऑलरेडी टेबल में कन्वर्ट कर रखा था, अब इसका हमें स्लाइसर बनाना है। तो स्लाइसर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, स्लाइसर पे जाएंगे। अब देखिए स्लाइसर पे दोस्तों क्या है कि यहाँ पे सारा ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब इसमें से मुझे टीम को लेना है, टीम पे सिलेक्ट कर लीजिए। अब मान लीजिए मुझे जो है क्या देखना है, टीम का देखना है और वीक देखना है। तो वीक तो इसमें है नहीं, तो टीम वाइज देखना है, तो टीमों को हम सिर्फ ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमने टीम ले लिया, अब हमें यहाँ पे बार बार जाकर यहाँ से फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम टीम ए को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ देखिए टीम ए सिलेक्ट हो गया, टीम सी को सिलेक्ट करेंगे, टीम सी सिलेक्ट हो गया। तो ऐसे स्लाइसर का यूज किया था। आप स्लाइसर का जो है मॉडल वगैरह सारा चेंज कर सकते हैं, कलर। जैसे डिजाइन पे जाएंगे ना, यहाँ पे स्लाइसर पे जाएंगे, डिजाइन टैब है, यहाँ पे देखिए बहुत सारा कलर है। और अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे फिल्टर वाले इस ऑप्शन पे जाएंगे, ये वाला जो यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए इस पे, इस वाले पे क्लिक करिए यहाँ पे, तो ये क्या होगा, आपका फिल्टर हट जाएगा। इस पे क्लिक करिए, देखिए सारा फिल्टर हट गया। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब ये देखिए दोस्तों, इसी स्लाइसर को मैं पिवट पे कैसे यूज करता हूँ। अब यहाँ पे हमने जो है कि एक पिवट बनाया था ना, ये देखिए हमने पिवट बनाया था अभी। तो इस पिवट को बनाने के बाद हम इस पे स्लाइसर का यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इस पे स्लाइसर का यूज, सबसे पहले आपने ऐसा पिवट बना लेना है। पिवट बनाने के बाद आप इस पे जाइए, स्लाइसर पे जाइए, वही चीज़ सिर्फ आ गई। फील्ड आपको कौन सा चाहिए इंसर्ट करना है, वीक चाहिए, वीक ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे टीम चाहिए, टीम ले लेता हूँ, ठीक है। बस दो चीज़ मैं ले लेता हूँ फिल्टर के ऑप्शन पे। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ आ गई। ऐसे आप देखिए दोस्तों, तो डेटा का जो नेचर होता है, डेटा के अकॉर्डिंग आप जो है कि स्लाइसर का यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि जो मैंने ये यूज किया तो आप भी यही यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। आपके पास जो डेटा होगा, किस तरह की रिपोर्टिंग होती है, आप उसके अकॉर्डिंग बनाइएगा, ठीक है। अब इसका भी कलर वगैरह चेंज करना है तो आप स्लाइसर पे जाके यहाँ पे जिसको सेलेक्ट करके उसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया मैंने, अब दूसरे को सिलेक्ट करके दूसरा कलर दे सकते हैं, कोई भी कलर दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं जो है कि वीक 1 का देखना चाहता हूँ, तो वीक 1 पे क्लिक किया। अब देखिए पिवट टेबल पे वीक 1 का दिखा रहा है, 2 पे क्लिक किया, 2 पे दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो है कि ABCD सारे का दिखा रहा है, अब मुझे देखना सिर्फ ए का। अब देखिए सिर्फ ए का दिखा रहा है डेटा, ए का वीक 2 दिखा रहा है। वीक 1 देखना है, वीक 1 देख सकते हैं। वीक 5 देखना है, वीक 5 देख सकते हैं। बी का देखना है, टीम बी का, टीम बी सिलेक्ट हो गया। अब इस सबको हटाना है फिल्टर, तो यहाँ से आप इस पर क्लिक कर दीजिए, फिल्टर हट गया। यहाँ से क्लिक कर दीजिए, सारा फिल्टर हट गया और ये आपका पूरा पिवट रेडी हो गया। अब देखिए दोस्तों, है ना कमाल का। तो ऐसे आप जो है कि किसका यूज कर सकते हैं, स्लाइसर का, अपने पिवट पे, ठीक है। तो ऐसे आप जो है कि अच्छे से आप कर सकते हैं। अब देखिए इसी के साथ में आपको एक ऑप्शन और बता देता हूँ, पिवट चार्ट। पिवट चार्ट इसलिए मैं लगे हाथ बता रहा हूँ कि जब आप पिवट बनाते हैं तो आप चाहते हैं तो इसका पिवट चार्ट डायरेक्टली बनाना है यहाँ पे, तो आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, आप जो है इस पे आइए। मैं इसलिए दोस्तों पहले बता रहा हूँ चार्ट, ठीक है, कि इससे रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको पहले बता रहा हूँ कि पिवट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो आप देखिए एक पिवट चार्ट का ऑप्शन है, आप इस पे आएंगे तो यहाँ से आप जो है कि इस पे क्लिक करिए, पिवट चार्ट पे क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे बना बनाया कॉलम वाइज पिवट चार्ट बनाना है। कैसा बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, जैसा चार्ट बनाना है इस पिवट का आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं मान लीजिए मैंने पाई चार्ट ले लिया, ओके कर दिया। अब देखिए दोस्तों, इसको आप जो है कि कहीं भी रख सकते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। अब देखिए स्लाइसर का यूज और इसका ऑटोमेशन देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे मैंने रख दिया। अब यहाँ पे आप जो है इस डेटा को जो है आप हाइड कर सकते हैं। यहाँ से इसको पूरा कर दीजिए, ऐसे सेलेक्ट करके
यहाँ से कर दीजिए हाइड। अभी देखिए आपका जो है कि पिवट हाइड हो गया। अब इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ टीम ए। टीम ए सिलेक्ट किया, टीम ए का देखिए पूरा बन के आ गया, ठीक है, ये चार्ट बन के आ गया। अब यहाँ पे मैं वीक 2 सिलेक्ट करता हूँ, सिर्फ वीक 2 का डेटा आ गया। वीक 3 सिलेक्ट करूंगा, वीक 3 का डेटा दिखाएगा यहाँ पे। वीक 4 सिलेक्ट करूंगा, वीक 4 का डेटा दिखाएगा। टीम सिलेक्ट किया मैं, टीम सी का डेटा आ गया पूरा, टीम सी वीक 4। तो अब ऐसे ये पूरा ऑटोमेट हो गया। आप जो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, देखिए सारे टीम का आ गया पूरा। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो ऐसे जो है कि आप बना सकते हैं और उसको हाइड कर सकते हैं। अब उसको अनहाइड करना है, यहाँ पे आइए सेलेक्ट करके अनहाइड कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपका आ गया। अब इस चार्ट को यहाँ पे रखिए, आपको जैसे चार्ट बनाना है। अब इसका पूरा अगर थोड़ा सा और मॉडल चेंज करना है, अब इस पे आइए पिवट टेबल पे, फील्ड पे चले जाइए, यहाँ से फील्ड पे आ जाइए, सो फील्ड पे आ जाइए। अब आपका जो यहाँ पे टीम है, टीम को ना दिखा के यहाँ पे कुछ और दिखा दीजिए। यूजर वाइज हो गया, ठीक है, यूजर वाइज हो गया। यूजर वाइज में आपको कुछ और दिखाना है, जैसे मान लीजिए कि नंबर ऑफ एरर दिखाना है, नंबर ऑफ एरर को भी ले लीजिए यहाँ पे। अब नंबर ऑफ एरर का भी चार्ट यहाँ पे बन के रेडी हो गया। देखिए दोस्तों, सम ऑफ वैल्यू यहाँ पे सारा दिखा रहा है, सारे बंदों का आ रहा है। अब यहाँ पे जिसका टीम डी का देखना है, देखिए टीम डी का आ गया। यहाँ पे सारा चीज ओके हो गया, ऑटोमेट हो गया। तो ऐसे आपका आप बना सकते हैं बहुत सारे। आप नंबर ऑफ चार्ट का यूज कर सकते हैं, जो चार्ट आप यहाँ पे अभी यूज करेंगे। ये तो पिवट टेबल पे चार्ट का यूज हो गया। अब दूसरा चार्ट का यूज मैं आपको ऐसे नॉर्मल बताता हूँ। तो नॉर्मल में जैसे मैं आ जाता हूँ यहाँ पे डेटा टेबल पे आ जाता हूँ, ठीक है। एक चार्ट है, चार्ट पे आ गया, मुझे चार्ट बनानी है इसका, ठीक है। तो चार्ट बनाने के लिए दोस्तों क्या होता है कि आपका डेटा हमेशा शॉर्ट और समरी होनी चाहिए। अगर आप बड़े डेटा पे चार्ट बनाएंगे तो बिल्कुल भद्दा और मतलब बिल्कुल यूजलेस चार्ट बनेगा, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा इतना लंबा चौड़ा बड़े डेटा पे बनाना। इसलिए हमेशा शॉर्ट और डैशबोर्ड पे ही चार्ट को बनाया जाता है, छोटे डेटा पे बनाया जाता है, जिसको समरी बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट पे जाता हूँ। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ चार्ट्स दिया हुआ है, चार्ट्स का मॉडल दिया हुआ है। तो इन सारे के यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए इंसर्ट बार चार्ट है, यहाँ पे लाइन चार्ट है, यहाँ पे पाई चार्ट है। तो वही चीज़ जो है कि आपको रिकमेंडेड चार्ट के अंदर मिल जाएगा। इस पर क्लिक करिए, यहाँ पे आइए, देखिए तो यहाँ पे सारे चार्ट मिलेगा। आर चार्ट पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे सारा चार्ट सब शो कर रहा है। तो आपको वहाँ से चार्ट लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आइए, जो चार्ट चाहिए इस पे आइए, यहाँ पे मॉडल बन के दिखाएगा। जो अच्छा लगता है आपको, जैसा चार्ट बनाना है वो चार्ट बना लीजिए। अब मान लीजिए मैंने वहाँ पे कॉलम चार्ट बनाया था पिवट टेबल के ऊपर। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं इसका जो एक लाइन चार्ट बनाना चाहता हूँ। तो इस लाइन चार्ट पे क्लिक करिए, ओके कर दीजिए। अब इसका एक लाइन चार्ट बन के यहाँ पे रेडी हो गया। देखिए दोस्तों ऐसे में, तो इस तरह का आप देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। यहाँ पे फॉर्मेट पे जाइए, फॉर्मेट पे जाने के बाद क्या चीज़ें आपको शो करनी है क्या नहीं शो करनी है यहाँ से आप कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ से डिलीट कर दीजिए। ये देखिए सिर्फ आपका लाइन दिख रहा है और आपका जैन फेब मार्च अप्रैल ये सारा दिख रहा है, कौन सा डेटा किसका है। अब इसी को आप चाहते हैं, मान लीजिए कि नहीं मुझे लाइन में नहीं चाहिए, मुझे किसी और में चाहिए, तो चार्ट डिजाइन में चाहिए। यहाँ पे जाके बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, डिजाइन मिल जाएगा। उस डिजाइन में आपको इसको चार्ट को बना सकते हैं। अब चार्ट का टाइप चेंज करना है, यहाँ पे आइए चार्ट टाइप पे, यहाँ पे आप कॉलम पे करना है तो कॉलम कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों कॉलम पे आ गया। अब यहाँ पे जो दिख रहा है ना, इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे चार्ट आपका रेडी हो गया, बन गया। अब इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं और भी, तो फॉर्मेट में जाइए, बहुत सारा यहाँ पे डिजाइन आपको मिल जाएगा चार्ट का। तो आप उसके रिलेटेड जो है कि चार्ट का डिजाइन पूरा देखिए मिल रहा है। अब जैसा चार्ट का डिजाइन आपको बनाना है वैसा चार्ट बना सकते हैं। देखिए जैसे डिजाइन चाहिए, तो कोई बिग डील नहीं है, आप इसका यूज करिए। सारे चार्ट को आप देखिए, समझिए, बनाइए। आपको कलर चेंज करना है, यहाँ से कोई भी कलर ले लीजिए। देखिए कलर चेंज हो गया। तो जैसा भी बनाना है आप चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। आप इसको नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप इस नेम को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, रिमूव कर दीजिए। अट्रैक्टिव चार्ट देखिए आपका बन के रेडी हो गया। तो ऐसे आप चार्ट बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा चार्ट। अब चार्ट में सारे ऑप्शंस ऐसे ही होते हैं, आपको रिकमेंड चार्ट में मिल जाएगा। आप इसी को पाई चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑल चार्ट में आइए, ठीक है। पाई चार्ट में कर दीजिए, ओके कर दीजिए। पाई चार्ट यहाँ पे बन के आ गया, यहाँ पे इसको रिमूव कर दीजिए। ये देखिए पाई चार्ट बन के आ गया। इसको कलर करना है, डिजाइन करना है, कैसे में करना है। देखिए यहाँ पे परसेंटेज वगैरह सारा कुछ दिखा रहा है। जैसे में आपको दिखाना है वैसे दिखा सकते हैं। देखिए एक अट्रैक्टिव सा चार्ट दिख रहा है।
तो अब चलिए, ये चार्ट का ऑप्शन क्लियर हो गया आपका। ठीक है, अब चार्ट के अंदर आपका जो है कि स्लाइसर का ऑप्शन फिल्टर में जो इसी के ऊपर क्लियर हो गया। अब आपका बचता है, इधर आ जाते हैं आपका इलस्ट्रेशन में। अब इलस्ट्रेशन को आप समझते हैं दोस्तों, इलस्ट्रेशन में क्या होता है कि ये आपको कोई भी पिक्चर्स वगैरह ऐड करना है, शेप्स, आइकन ऐसे कुछ करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो एक नई सीट पे हम चलते हैं, यहाँ से नई सीट ले लेते हैं। नई सीट पे जाके यहाँ पे हम देखते हैं किसी पिक्चर को इंसर्ट करना है मान लीजिए, तो यहाँ पे जाएंगे, तो पिक्चर्स पे जाएंगे। अब देखिए दिस डिवाइस का मतलब होता है कि आपके सिस्टम में जो पिक्चर्स है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करिए, आपके सिस्टम पे जो भी पिक्चर्स होगा वो इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन हो गया। यहाँ से आप अपने सिस्टम से जो भी पिक्चर चाहिए आप ओपन कर सकते हैं। इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे इंसर्ट हो गया। देखिए इंडिया का मैप मैंने इंसर्ट कर लिया। ठीक है, तो इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप ऐसे चाहते हैं कि आपको, आपके पास कोई पिक्चर नहीं है, आप इंस्टेंट चाहते हैं कि ऑनलाइन कोई भी पिक्चर लेना, तो आपके सिस्टम पे नेट कनेक्ट होना चाहिए। तो नेट में कनेक्ट कर देता हूँ। सबसे पहले नेट कनेक्ट कर लिया, देखते हैं कनेक्ट किया तो ये हमारा ऑनलाइन पिक्चर्स आ गया। अब इसमें बहुत सारी कैटेगरी है, एनिमल है, एप्पल है, जैसा भी आपको कैटेगरी चाहिए आप यहाँ से जो है कि ले सकते हैं। ये आपका ऑनलाइन पिक्चर्स हो गया। ठीक है, ऐसे आपका जो है कि इसमें एक और ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे स्टेशन पे, इसमें जाएंगे स्टॉक इमेजेज, इस पर भी क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा स्टॉक दे देगा। तो यहाँ से आपको जो इमेज चाहिए यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं बहुत सारा। मान लीजिए मुझे जो कि इस स्टॉक से कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे किसी का ऐसे चाहिए तो यहाँ पे सर्च कर लेंगे, जैसे कि इमोजी चाहिए, इमोजी। ठीक है, तो यहाँ पे किए, स्ट्राइकर्स पे क्लिक किए, स्ट्राइकर से आ जाएगा। जो चाहिए आपको मतलब यहाँ से मिल जाएगा, आप क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। देखिए बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आ गए, तो आपको जो चाहिए यहाँ से आप सिलेक्ट करिए और यहाँ से इंसर्ट कर दीजिए। यहाँ से इंसर्ट कर दीजिए, यहाँ पे वो आ जाएगा ऑप्शन। देखिए आ रहा है डाउनलोड, ये देखिए आ गया। तो ये चीज़ समझ में आ गई। यहाँ से इसको छोटा बड़ा आप करके अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं जहाँ पे चाहिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन बोलते हैं शेप में। शेप में अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, जैसे रेक्टेंगल है, ऑल आउट है, कोलैप्स है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। अब जैसे मान लीजिए आपको रेक्टेंगल बनानी है, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे बना दिया। अब इसको जितना छोटा बड़ा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं, पूरा सारा चीज़। यहाँ पे फॉर्मेट शेप पे जाएंगे, इसी का ऑप्शन करके यहाँ पे जो कलर डिजाइन चाहिए यहाँ पे देखिए बहुत सारे कलर डिजाइन है, आप उसको कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी चीज़ आप चाहें कर सकते हैं बना के। ठीक है, ये शेप्स हैं, तो ऐसे बहुत सारे शेप हैं, आप यूज करिएगा। आई होप कोई इसमें इश्यूज नहीं आएगा दोस्तों। आपको यूज करने का ऑप्शन है, बस कैसे इंसर्ट करते हैं आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे आपको ऐसे बताना है, कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं वहाँ पे ऐसे दिखाना है। ठीक है, ये देखो कोलैप्स होता है, ऐसे बढ़ा के ऐसे होता है ना। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, कमेंट्स वगैरह अपना। यहाँ पे जैसे मान लीजिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, अब इसको आपने लिख दिया तो इसको कंट्रोल ए कर लीजिए। इसको यहाँ से जाके जो कलर आप देना चाहते हैं वो कलर दे दीजिए। जितना छोटा बड़ा लिखना चाहते हैं उसको लिख के आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको इसके अंदर देखिए आ गया पूरा। अब इसको और छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से छोटा बड़ा कर लीजिए। देखिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं दोस्तों, कोई इसमें बिग डील नहीं है। ओके, ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं अपना जो है इसके अंदर है आइकॉन। आइकॉन पे क्लिक करिए। ये भी आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आपके सिस्टम पे, तभी काम करेगा। तो अब देखिए आइकॉन पे यहाँ बहुत सारे आइकॉन आ गया। जैसा चाहिए आइकॉन आप यहाँ पे क्लिक करिए, ऐसा आइकॉन आ जाएगा। कार्टून का चाहिए, कार्टून पीपल पे क्लिक करिए। जिस तरह का चाहिए आपका यहाँ पे आ जाएगा। देखिए जो चाहिए आप यहाँ पे सिलेक्ट करिए, ऐसे इंसर्ट कर लीजिए। यहाँ से इंसर्ट हो जाएगा आपका, यहाँ पे इंसर्ट होके आ जाएगा। देखिए ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। ये देखिए आपका ऐसे कार्टून आ गया। देखिए यहाँ पे एक इंसर्ट होके पहले से आ रखा था। अब नेक्स्ट ऑप्शन होता है इसमें 3D मॉडल्स। इस पे आएंगे तो इसमें भी बस वही है, 3D स्टॉक इमेज वगैरह है, सारी चीज़ें हैं। जैसे आप इसका है तो इसको आप यूज करके देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 3D में आ जाएगा सारी चीज़ें। 3D स्टॉक में आएंगे तो 3D स्टॉक आ जाएगा सारा। देखिए अभी ये ओपन हो रहा है। ये देखिए 3D स्टॉक है। इमोजी चाहिए, इमोजी पे क्लिक करिए, ये 3D इमोजी आ जाएगा बन के। देखिए जो चाहिए आप इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, वो आ जाएगा।
थोड़ा सा टाइम लेता है दोस्तों। जब भी आप वहाँ से इंसर्ट करेंगे प्रोसेसिंग, अब देखिए 3D इमेज आ गया, जैसे चाहिए आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। ये देखिए, इसको आप घुमा सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे घुमाइए। ये देखिए, ऐसे पकड़ के घुमाइए, छोटा बड़ा करना है कर दीजिए। ओके, तो आप इसको करके देखिएगा, मज़ा आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, घुमाइए, इसको ऐसे पकड़ के घुमाइए, देखिए उल्टा सीधा जो भी जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं 3D में। ये चीज़ समझ में आ गई। अब नेक्स्ट ऑप्शन होता है इसमें स्क्रीन, ये आपका जो होता है स्मार्ट आर्ट। दोस्तों स्मार्ट आर्ट के लिए मैं एक नया टैब और ले लेता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, नया टैब ले लिया, इस पे आते हैं, इंसर्ट में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें इलस्ट्रेशन पे आते हैं, स्मार्ट आर्ट पे आता है। तो इसका यूज बहुत अच्छा होता है, जैसे कि आप कभी भी फ्लो चार्ट बनाते हैं या कुछ ऐसा बनाते हैं तो उसमें इसका यूज किया जाता है ज़्यादातर। तो जैसे इसमें हायर की एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वैसे सारे ऑप्शन तो ये हैं, आप इसमें से कुछ भी कर सकते हैं। मैं इसमें से ये वाला चार्ट जो है कि ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये पूरा टेक्स्ट ब्लैक ब्लैक सा आ रहा है, ठीक है, कुछ भी इसमें नहीं है। अब इसको जो है कि आपको टेक्स्ट भरना है तो कैसे भरेंगे, यहाँ पे देखिए ये वाला जो दिख रहा है ना एरो जैसा, इस पर आप क्लिक करिए तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक किया मैंने, देखिए। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सारे को डिलीट कर देता हूँ, ऐसे सेलेक्ट करके सबको मैं कर दिया डिलीट। देखिए डिलीट कर दिया, पूरा ब्लैंक हो गया। अब इसमें हमें जो है कि एक फ्लो चार्ट बनाना है, तो मैं मान लीजिए कंप्यूटर का बनाना चाहता हूँ, कंप्यूटर, ठीक है, इंटर कर दिया। अब इंटर करने के बाद एक जो है कि मैं टैब प्रेस करूंगा, टैब प्रेस करने के बाद एक इसके नीचे देखिए आ गया। अब इसमें कंप्यूटर मुझे हार्डवेयर रखना है, हार्डवेयर, ठीक है, इंटर किया। अब मुझे मान लीजिए सॉफ्टवेयर रखना है, सॉफ्टवेयर, ये हो गया। अब मान लीजिए मुझे जो है कि सॉफ्टवेयर के अंदर जो है कि सॉफ्टवेयर डालनी है, तो इसके अंदर आके मैं इंटर करूंगा और इंटर करने के बाद यहाँ पे क्या कर दूंगा, टैब प्रेस करूंगा, तो सॉफ्टवेयर के अंदर एक बन जाएगा कॉलम, ठीक है। अब इसके सॉफ्टवेयर के अंदर मान लीजिए मुझे रखना है MS ऑफिस, एक्सेल, PPT, ठीक है, मान लीजिए फोटोशॉप हो गया, फोटोशॉप हो गया, ऐसे आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे जो है मुझे हार्डवेयर के अंदर मान लीजिए रखना है, तो हार्डवेयर पे सेलेक्ट करके इंटर करिए, टाइप प्रेस करिए। अब हार्डवेयर का ऑप्शन ओपन हो गया, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंटर, प्रिंटर के बाद मान लीजिए मैंने लिख दिया CPU, कीबोर्ड, माउस, ऐसे आप नंबर आप जो भी आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी के अंदर जो भी कैटेगरी बनानी है आप बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कोई इसमें बिग डील नहीं है। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गई। देखिए अब इसको आप और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो अट्रैक्टिव बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, आप इसको सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब देखिए यहाँ सेलेक्ट करिए, फॉर्मेट में जाइए, आपको जैसा डिज़ाइन चाहिए यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके स्मार्ट आर्ट इसमें डिज़ाइन में जाइए। देखिए बहुत सारे यहाँ पे मॉडल आ रहे हैं, वही वाले मॉडल जो वहाँ पे हमने हायरकी वगैरह में देखा था। तो ये देखिए इस तरह का डिज़ाइन चाहिए, ऐसे डिज़ाइन में बन के आ गया। कलर चेंज करना है, आप यहाँ से कलर चेंज कर लीजिए। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया, शेप आ गया, पूरा मॉडल आ गया बन के, ठीक है। ये वाला मॉडल चाहिए, ये वाला मॉडल सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, एक अच्छा अट्रैक्टिव फ्लो चार्ट बन के रेडी हो गया। कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, हार्डवेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सारा चीज़ यहाँ पे फ्लो चार्ट बन के रेडी हो गया। तो ऐसे आप बना सकते हैं इसका यूज करके। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन इसका है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है इसके अंदर। अब जैसे मान लीजिए मुझे कंपेयर करना है किसी 2013 से, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं 2013 ओपन कर रहा हूँ, MS ऑफिस, यहाँ पे मैं आया 2013 पे आ गया। यहाँ पे दोस्तों 2013 ओपन हो रहा है। एक्सेल मैं दोनों इंस्टॉल कर रखा है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसी में अभी कंपेयर करके हम ये भी चीज़ देख लेते हैं कि 2013 में क्या था इंसर्ट ऑप्शन में और 365 में क्या, जो अभी मैं 365 यूज कर रहा हूँ, तो इसमें क्या है। दोस्तों अगर आपको भी 365 यूज करना है लेटेस्ट वर्जन, तो आप कमेंट्स में बताइएगा,
मैं आपको इस पे एक अलग वीडियो बता दूंगा। सब लोग अगर रिक्वायरमेंट होगी आपकी तो कैसे डाउनलोड करना है 365 ये सारा मैं बता दूंगा आपको। अभी देखिए मैंने 2013 जो है कि ऑप्शन यहाँ पे कर लिया। अब देखिए इंसर्ट में मैं आता हूँ यहाँ पे। अब देखिए 2013 में जो है कि किस तरह का ऑप्शन है इंसर्ट में। तो अब इसको जो है कि मुझे स्क्रीनशॉट लेनी है। इंसर्ट में मैंने क्लिक किया, ये सारा आ गया। अब यहाँ पे आते हैं अपने 365 पे, इंसर्ट में आ गया। अब देखिए इलस्ट्रेशन इसमें आ रहा है। अभी यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसीलिए मैंने आपको ओपन किया। अब ये पूरा जो है कि मैं यहाँ से पूरा ऑप्शन का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया। अब यहीं पे जो है कि मैं कंपेयर कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट पे मैं पूरा लेके आ गया। अब यहाँ के इंसर्ट टैब में आइए। अब देखिए यहाँ के इंसर्ट टैब में क्या है कि टेबल है, टेबल इसमें भी है। इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन इसमें है, लेकिन थोड़ा सा डिजाइन मॉडल चेंज हो गया 365 में। इलस्ट्रेशन में देखिए पिक्चर, शेप, आइकॉन, 3D, स्मार्ट आर्ट और स्क्रीनशॉट दिख रहा है। अब इसमें क्या दिख रहा है, पिक्चर, ऑनलाइन और यहाँ पे स्मार्ट आर्ट और ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे एप्स फॉर ऑफिस दिख रहा है, एडिंग्स, और इसमें एडिंग में देखिए क्या दिख रहा है, गेट एडिंग, माई एडिंग दिख रहा है। तो दोस्तों दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब गेट एडिंग का मतलब ये है कि आप यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन को एडिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ गेट एडिंग में आप बहुत ही अलग जो है, जैसे कि आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, एआई का नाम सुना है, तो बहुत सारे एआई और चैट जीपीटी आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपने एक्सेल पे। ठीक है, कैसे करेंगे अभी मैं आगे बताता हूँ। तो ये चीज़ समझ में आए, दोनों में कंपेयर कर लिया आपने, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, ये आपको पता चलेगा। तो स्क्रीन क्लिपिंग का आपको कितना अच्छा एग्जांपल यहाँ पे पता चल गया। तो आप ऐसे बहुत सारे ऑप्शन की तरह यूज कर सकते हैं जहाँ भी जैसे ज़रूरत है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब चलिए हम एडिंग्स के बारे में जानते हैं। तो एडिंग्स के लिए दोस्तों क्या है कि मान लीजिए किसी डेटा पे हम हैं, किसी डेटा पे चलते हैं। यहाँ पे एक डेटा पे आ गए। यहाँ पे मुझे जो है कि एक बार कोड जनरेट करना है दिल्ली का जो रेवेन्यू है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, गेट एडिंग्स पे जाऊँगा। यहाँ पे दोस्तों आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए तभी यह काम करेगा। रिफ्रेश पेज, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आ रहा है, स्क्रिप्ट लैब आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल डेटा विजुअलाइजेशन। तो आपको जो यूज करना है यहाँ पे सर्च कर लीजिए, QR कोड इंटर किया। अब देखिए यहाँ पे जो है कि QR फॉर ऑफिस, तो MS ऑफिस के लिए हमें यूज करना है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे जो है कि इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। अभी दोस्तों जो है कि एक यहाँ पे विंडो ओपन होके आ जाएगा। देखिए विंडो ओपन होके आ रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि इंटरनेट स्लो है, आपका जितना फास्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों कलर होता है, कलर ब्लैक एंड वाइट होता है। तो QR कोड कैसे में आप कलर में करना चाहते हैं, कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो है कि ब्लैक एंड वाइट ही रखता हूँ। अब यहाँ पे देखिए बिंग पे आइए और यहाँ पे नीचे ऑप्शन है QR जनरेट करेगा। अब मुझे जो है कि यहाँ पे जो नंबर का करना है, मान लीजिए 70 का करना है और स्पेस दे के 20 करना है, लिखना है। फिर मुझे यहाँ पे दिल्ली लिख देता हूँ, दिल्ली। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों QR कोड उसका बना दिया एक। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। ये देखिए इंसर्ट होके आ गया QR कोड। ऐसे आप सारे डेटा का आप बना सकते हैं QR कोड, बल्क में चाहे बल्क में बना सकते हैं। अब इसको जो है कि मैं इसको थोड़ा सा ऐसे सेट करके यहाँ पे रख देता हूँ। तो है ना दोस्तों कमाल की ऑप्शन। अब मैंने यहाँ से अपने डेटा का QR कोड भी जनरेट कर लिया। ऐसे आप जो है कि AI सिस्टम का यूज करके आप अपने डेटा को जो है कि काम करवा सकते हैं अपने डेटा का, जैसे चैट GPT वगैरह सारा इसमें आप एडिंग कर सकते हैं। ये ऑप्शन जो है कि आपको 2013 या 7 या ऐसे आप 16 यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको ऑप्शंस ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपको जो है कि 2019 के एबव जितने वर्जन है उसमें आपको मिलेंगे इसका, ये वाला जो ऑप्शन है गेट एडिंग का। अब देखिए दोस्तों गेट एडिंग जो आपने वहाँ पे ऐड किया था, माई एडिंग में आएंगे तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन दिखेगा माई एडिंग में जो जो मैंने ऐड कर रखा है। ठीक है, पीपल, ग्राफ, बिंग्स और अभी हमने QR कोड ऐड किया। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई गाइज। ओके, अब देखिए यहाँ पे बिंग का ऑप्शन जो दिख रहा है, मैंने एडिंग नहीं ऐड किया था, तो इसको जो है कि मैं थोड़ा सा QR कोड को यहाँ पे साइड में ले लेता हूँ और इसको कर देते हैं। अब इसमें आते हैं बिंग पे। देखिए बिंग पे क्लिक किया तो ये भी आपका जो है कि इंटरनेट के थ्रू ही चलेगा, इंटरनेट कनेक्शन आपके सिस्टम पे होना चाहिए। तो बिंग क्या करता है दोस्तों, यह जो रहता है जैसे माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है, जैसे सर्च है तो सर्च पे आप ही लेके जाएगा। देखिए
यहाँ पे आ गया। अब ये पूरा मैप जो है दिखा दिया। अब इस मैप को हमें इंसर्ट सैंपल डेटा पे नहीं करना है, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फिल्टर जैसा, इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिल्टर जैसा ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे नीचे आइए, यहाँ पे ये देखिए नीचे सेलेक्ट डेटा पे आइए। यहाँ पे अब सेलेक्ट डेटा अपना मैं डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेटा सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना अच्छा सा जो है कि मैंने डेटा क्या लिया था। मैं इसको और छोटा करता हूँ थोड़ा सा, ये इसको छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे कर दिया। यहाँ से इसको सेलेक्ट करके इसको यहाँ से पकड़ के छोटा कर देते हैं, इसको उठा के ऊपर रख देते हैं। यहाँ पे ले जाते हैं, यहाँ पे रख दिया दोस्तों। देखिए अब इसको हम यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना भी बड़ा करना चाहें, ठीक है। और इसको पकड़ के ऐसे आप फ्रंट पे ला सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने फ्रंट पे ला दिया, सेट कर दिया। अब मैंने दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा ये डेटा लिया था। इसमें रेवेन्यू और एक्सपेंस का डेटा एक लिया था, और यहाँ पे एक जो है कि बन के रेडी हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि ये आपका जो है बन के रेडी हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला एक ग्राफ बन के रेडी हो गया आपके मैप के ऊपर। ये चीज़ समझ में आ गई। आपने देखा होगा जैसे कि इसके टाइम पे, कोविड के टाइम पे पूरा जो है ग्राफ के ऊपर आता था कि मतलब एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता है कि आपका इंडिया में कितना कोविड चल रहा है, कितना नंबर्स हैं, यूके में कितना है, यूएस में कितना है, हर कंट्री का। तो ऐसे ही बनाया जाता है, ऐसे जियोग्राफिकल डेटा ले लिया जाता है और ऐसे ही आपका जो है इस पे बना दिया जाता है एक मैप के थ्रू। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो इसका भी यूज़ काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों, तो आप ऐसे कर सकते हैं इसका। ओके, तो ये भी चार्ट का ही ऑप्शन है, एक तरह से चार्ट आप बना सकते हैं। जैसे जो आपका यहाँ पे मैप का चार्ट था ना, तो मैप चार्ट ये आपका है, यही सेम चीज़ यहाँ पे आप बना रहे हैं, ठीक है। जो मैप चार्ट यहाँ पे आप बनाएंगे, ऐसे 3D चार्ट आप बनाना चाहते हैं, इस पे आइए। मैं 3D चार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो होगा तो स्लो चलेगा। ये दोस्तों ओपन होने में टाइम ले रहा है। ये देखिए दोस्तों, 3D चार्ट जो मैं आपको बता रहा था, अभी एक चार्ट हमने बना के दिखाया। यहाँ पे अब 3D चार्ट आ गया, तो यहाँ पे हम न्यू टूर पे क्लिक करते हैं, तो नया एक टूर बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे 3D चार्ट, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। का एक आ गया, इस फील्ड को हम यहाँ से कर देते हैं रिमूव। अब यहाँ पे आते हैं, ऐड फील्ड पे आते हैं। यहाँ पे चार्ट का टाइप सेलेक्ट कर लिया हमने, ऐड फील्ड पे आया मैं। अब ऐड फील्ड पे आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टेट ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हाइड पे आता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं एक्सपेंसेस ले लिया, फिर एक फील्ड और ऐड कर दिया यहाँ पे रिवेन्यू का। अब देखिए दोस्तों, इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ से ये देखिए, इसको उठा के यहाँ पे नीचे कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, जो मैंने वहाँ पे चार्ट बनाया था बिल्कुल एक बिंग मैप के थ्रू, वही चार्ट आपका 3D में बन गया। 3D में बन गया। अब इसको जो है कि आप छोटा बड़ा करके यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए कहाँ पे कैसे दिख रहा है, यहाँ पे आप पकड़ के देखिए। अब ये दिल्ली के ऊपर पूरा दिल्ली के आसपास के एरिया में ही दिख रहा है। देखिए मैंने थोड़ा सा जूम किया, ये देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ऐसे पता चल गया कि कहाँ पे किसका क्या क्या है। रेवेन्यू आप यहाँ से ऐसे दर्शा सकते हैं 3D मैप के थ्रू। अब देखिए कितना अच्छा सा ये मैप बन के रेडी हो गया। तो ऐसे आप बना सकते हैं अपने जियोग्राफिकल डेटा के अकॉर्डिंग। ये सारे डेटा पे नहीं बनेगा दोस्तों, इस टाइप का डेटा होगा, जियोग्राफिकल डेटा होगा, उसी पे आप जो है कि मैप चार्ट बना सकते हैं। ओके, तो उससे रिलेटेड डेटा होना चाहिए। ये चीज़ समझ में आ गई, तो आप ऐसे बना सकते हैं। इसका यूज करिएगा, बहुत मज़ा आएगा। ये चीज़ समझ में आएगी। देखिए ये वाला चार्ट था और एक 3D चार्ट था, दोनों एक तरह से। तो आशा करता हूँ आपका जो है कि इंसर्ट टैब के अंदर जो चार्ट वाला ऑप्शन बचा था 3D का, एक क्लियर हो गया। नॉर्मल चार्ट आपका क्लियर हो गया, एडिंग्स में आपका क्लियर हो गया, इलस्ट्रेशन सारा क्लियर हो गया, पिवट टेबल क्लियर हो गया। अब आपका बचा हुआ है लाइन, कॉलम, स्पार्क लाइन। तो अब स्पार्क लाइन को भी समझ लेते हैं। हम आते हैं यहाँ पे,
एक डेटा को ले लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, इस वाले चार्ट को यहीं पे रहने देते हैं, यहीं पे स्पार्क लाइन को समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है, इस डेटा को मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक छोटा छोटा ग्राफ बन जाए, तो वो स्पार्क लाइन से डैशबोर्ड बनाते हैं, तो उसमें काम आता है। एडवांस एक्सेल का पार्ट होता है वैसे तो मैं आपको एक मतलब ओवरव्यू बता रहा हूँ, इसलिए इसमें सारा मैं बता रहा हूँ। अब लाइन पे आएंगे, लाइन पे क्लिक करिए। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे डेटा रेंज, तो डेटा रेंज आप यहाँ पे ले लीजिए, ओके कर दीजिए। अभी देखिए लाइन बन गया। अभी लाइन बिल्कुल भद्दा सा दिख रहा है, कोई मज़ा नहीं आ रहा है देखने में, कोई अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आइए, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए, लास्ट पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए, मैकर पे क्लिक कर दीजिए, मार्कर। अब यहाँ पे देखिए मार्कर आपने बना दिया। मार्कर कलर कैसा चाहिए, यहाँ पे आप कलर ले लीजिए, पॉइंटर्स वगैरह जैसा आपको दिखाना है आपको ले लीजिए, ठीक है। आप करके ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे बन के आ गया। अब इसको आप पूरा यहाँ तक नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। अब ये देखिए लाइन चार्ट दोस्तों बन गया। अब यहाँ पे आपको जैसे मान लीजिए कॉलम के ऊपर कॉलम का चार्ट बनाना है, यहाँ पे आइए, कॉलम पे आ जाइए। अब यहाँ पे आप इस डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, पूरा ओके कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों कॉलम चार्ट बन गया। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ कॉलम को। अब इसका जो है कि कलर डिजाइन चेंज करना है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे जैसे हाई पॉइंट पे क्या कलर दिखाना चाहते हैं, रेड कलर दिखाना चाहते हैं। लो कलर हो तो लो कलर पे आप जो है कि कोई और कलर ग्रीन कर दीजिए, ठीक है। इस पे जो है कि लो कलर पे ग्रीन कर दीजिए, यहाँ पे आइए, ग्रीन सेलेक्ट कर दीजिए। अब अगर मिडिल कलर हो, जैसे फर्स्ट पॉइंट का हो गया आपका, तो फर्स्ट पॉइंट का आप ऐसा कलर कर दीजिए। अब ये देखिए दोस्तों एक बन के रेडी हो गया ग्राफ हमारा। अब इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। अब ठीक है, जहाँ मर्जी वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। अगर आपको पूरे पे शो करना है तो यहाँ पे प्लस का सिंबल बना हुआ आ रहा है, इसको पकड़ के ड्रैग कर दीजिए ऐसे। अब ये देखिए दोस्तों सब पे जो है ग्राफ बन के रेडी हो गया। तो ऐसे जैसे आप डैशबोर्ड बनाते हैं ना, तो उसके ऊपर छोटा छोटा ऐसे ग्राफ बना के उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों जैसे यहाँ पे डेटा चेंज होगा, ठीक है, आपका मैं इंटर कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कहीं भी डेटा चेंज करके, तो यहाँ पे ग्राफ भी चेंज होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया ऐसे। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो ग्राफ चेंज हो रहा है। देखिए सारा डेटा चेंज हो गया। इसमें भी जो हमने पहले पाई चार्ट बनाया था इसमें भी चेंजेज हो गया। तो ये ऐसे आप जो है कि इसका यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन और है यहाँ पे विन और लॉस का। तो विन और लॉस का कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम आते हैं, एक कॉलम और इंसर्ट कर लेते हैं, विन और लॉस पे आ जाते हैं। अब इसमें दोस्तों इसको पूरा डेटा रेंज ले लिया, ओके कर दिया। देखिए सिंपल सीधा सा लाइन दिख रहा है। तो अब जो सिंपल सीधा लाइन दिख रहा है दोस्तों, जिसमें विन और लॉस का मतलब होता है कि लॉस कितना हुआ है आपका, किस महीने में और किस महीने में प्रॉफिट हुआ। तो इस कैटेगरी को शो करने के लिए मान लीजिए यहाँ पे फेब में मेरा माइनस में चला गया डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब माइनस यहाँ पे रेड शो कर रहा है। इसका आप कलर चाहें तो चेंज कर सकते हैं, सेम जैसे हमने किया था वहाँ से। देखिए जो कलर आप करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमने कर दिया। अब मान लीजिए इसको मैं पूरा ड्रैग कर दिया यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए जिस महीने में लॉस होगा उस लॉस नीचे शो करेगा, बाकी ऊपर शो करेगा। मान लीजिए यहाँ पे हमारा कुछ लॉस हो गया, माइनस में डेटा चला गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा शो कर रहा है। अब देखिए कई तरह से इसमें आपने जो है कि अट्रैक्टिव आपने बना दिया, एक ही डेटा के ऊपर कई सारी चीज़ों को अप्लाई करके। तो ऐसे आप जो है कि बनाइएगा, प्रैक्टिकल करिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और आप इसको जो है कि अपना दिमाग लगाए, थोड़ा सा अपना सेंस ऑफ माइंड लगाएंगे तो आपका क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे तो आप और अट्रैक्टिव बना सकते हैं इंसर्ट करके, इसका यूज करके। तो ये आपका स्पार्क लाइन क्लियर हो गया। अब आते हैं लिंक पे। तो लिंक पे दोस्तों ये लिंक का मतलब होता है हाइपर लिंक, ठीक है। इसमें 365 पे लिंक दिया, तो इससे कंफ्यूज मत होइए लिंक क्या होता है। अब देखिए इसमें आइए, 2013 मैंने इसलिए ओपन कर दिया। यहाँ पे लिंक के अंदर क्या दे रहा है, हाइपर लिंक। यहाँ पे हाइपर लिंक नहीं लिखा हुआ आ रहा है, देखिए कहीं पे लिखा हुआ है इंसर्ट के अंदर। यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, इंसर्ट लिंक लिख रहा है और ये सब लिख रहा है। तो इंसर्ट लिंक पे जाएंगे तो आपको वही हाइपर लिंक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। देखिए इंसर्ट हाइपर लिंक यहाँ पे ऑप्शन आ गया, वही चीज़ है। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, 365 में ऐसे है। अब हाइपर लिंक का मतलब क्या होता है दोस्तों कि आप अपने सीट पे किसी भी एक्सटर्नल लिंक को जनरेट करके आप इस पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको गूगल या किसी भी बिंग का आपने जो है कि लिंक ऐड कर दिया, आप डायरेक्ट वेबसाइट पे चले जाएंगे जैसे क्लिक करेंगे तो उसका एड्रेस यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हाइपर लिंक जो है कि कैसे काम करता है। अब जैसे मान लीजिए मैं इस सीट पे हूँ, चाहता हूँ कि मैं मेन पेज पे जाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सैप ओपन करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, इस सैप का यूज़ करके देख लेते हैं। एक मैंने एरो ले लिया
कोई भी एरो ले लिया, यहाँ पे एरो ले लिया। अब यहाँ पे जो है कि मैं आऊँगा, ठीक है, और इस पे इंसर्ट पे जाऊँगा, लिंक पे जाके यहाँ पे गया, इस वाले पेज इन डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया और मैं क्या किया, चार्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। अब यहाँ पे मैं देखिए क्लिक करूँगा, चार्ट वाले सीट पे पहुँच जाऊँगा दोस्तों, ठीक है। तो आप ऐसे जो है कि किसी भी सीट का यूज करके आप वहाँ पे जा सकते हैं। इसको आप फिर से सिलेक्ट करिए, लिंक पे जाइए, इसका लिंक चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आइए, चार्ट के जगह पे आप टाइमलाइन और स्लाइसर पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दिया। अब इस पे क्लिक करिए, देखिए स्लाइसर वाली सीट पे मैं पहुँच गया। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, इसका जो होता है, ये सारा समझ में आ गया। लिंक क्या होता है, कमेंट जो आपने रिव्यू टैब पढ़ा होगा तो उसमें होता है नॉर्मल, इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं है। आप कमेंट्स अगर यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो कमेंट इंसर्ट, तो ये आपका रिव्यू टैब से होता है। इसमें बस ऑप्शन इसलिए दिया कि इंसर्ट का ऑप्शन होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट में। इसमें टेक्स्ट में देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, इस पर आप आएंगे तो एक यहाँ पे बॉक्स ओपन करिए, इसमें कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज MS ऑफिस क्लासेस, ठीक है। अब इसने आपने टेक्स्ट लिख दिया। टेक्स्ट लिखने के बाद इसको आप कैसे भी करके आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से आप जाएंगे, टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आप जो भी डिजाइन देना चाहते हैं उस डिजाइन में आप इसको फॉर्मेट दे सकते हैं। जैसे देखिए जैसा कलर आप देना चाहते हैं। अब इसका फ़ायदा ये होता है, इसको उठा के आप कहीं भी रख सकते हैं, देखिए डेटा के ऊपर। ये चीज़ समझ में आ गई इंसर्ट में। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है दोस्तों, मान लीजिए कि आप यहाँ पे हैं, इंसर्ट पे आइए, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड आर्ट लिखना है तो वर्ड आर्ट आप जो है कि यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों ज़्यादातर जो है कि पावर पॉइंट वगैरह में ज़्यादा यूज होता है, इसमें कम यूज होता है एक्सेल पे, बट अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने लिख दिया सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको जो कलर करना चाहते हैं आप कलर कर सकते हैं, जहाँ मर्जी वहाँ पे उठा कर रख सकते हैं। देखिए है ना सुंदर सा, ऐसे बना सकते हैं। अब इसको यूज करिएगा, बहुत मजा आएगा अपने अकॉर्डिंग इसका। अब आता है हेडर और फूटर एक ऑप्शन। तो हेडर एंड फूटर पे जब आप क्लिक करेंगे तो अब देखिए ये आपका जितने भी पेज हैं, इस पेज का हेडर यहाँ पे आ जाएगा। ये नीचे आएंगे तो आप फूटर आ जाएगा, यहाँ पे आइए नीचे फूटर आ गया। तो यहाँ पे हेडर और फूटर जैसे होता है ना, आप कोई भी कॉपी वगैरह देखे होंगे तो उस पर सबसे ऊपर हेडर होता है, टाइटल, नीचे प्रिंट के टाइम पे इसका यूज ज़्यादातर किया जाता है। अब आपका हेडर फुटर आपने दे दिया, इसको नॉर्मल पेज पे कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे नीचे आइए, जो आपका टाइमलाइन दिखा रहा है इस टाइमलाइन पे यहाँ पे नॉर्मल पेज पे क्लिक कर दीजिए, आपका हट जाएगा हेडर एंड फुटर। ये चीज़ समझ में आ गई। अब आइए नेक्स्ट, इसमें ऑप्शन होता है सिग्नेचर। सिग्नेचर पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे आप फॉर्म वगैरह बनाते हैं ना दोस्त, जैसे फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म पे देखते हैं ना नीचे सिग्नेचर का ऑप्शन दिया होता है, तो उसके नीचे एक अंडरलाइन होता है, उसके नीचे आपको सिग्नेचर करना होता है। तो सेफ सिग्नेचर यहाँ पे आप जो है कि इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैंने दे दिया कि जैसे मान लीजिए कोई फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो फॉर्म में यहाँ पे सिग्नेचर मैंने लिख दिया, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट जो भी है, ठीक है, ओके कर दिया। अब ये देखिए एक सिग्नेचर बन के आ गया। आप जैसे मान लीजिए फॉर्म भर रहे हैं, मैं फॉर्म की कोई एंट्री बना रहा हूँ, कुछ ऐसा कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, डेटा एंट्री का काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे सिग्नेचर दिखाना है तो ऐसे आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया, यानी उसके पता चलेगा किसका सिग्नेचर यहाँ पे कराना है। ओके, तो आपको जैसी मर्जी होगी आप ऐसा सिग्नेचर आप लिख के बना सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ रही। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें है ऑब्जेक्ट। दोस्तों ऑब्जेक्ट का यूज जो है कि बहुत ही अच्छा होता है। जैसे मान लीजिए आप एक्सेल पे रहते हुए किसी अदर एप्लीकेशन का यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं, जैसे कोरल ड्रा, फोटोशॉप, पावर पॉइंट्स, और जो आपका मतलब बहुत सारा एप्लीकेशन है जो भी आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होगा, सारे का यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, विंडो आ गया, पॉपअप आ गया, यहाँ पे सारे उस एप्लीकेशन का नाम दिखा रहा है जो एप्लीकेशन मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल है। तो मुझे यहाँ पे जो है कि पावर पॉइंट का यूज करना है, तो मैं ओके कर दूंगा। अभी पावर पॉइंट यहीं पे ओपन हो जाएगा दोस्तों, ओपन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, अभी ओपन हो जाएगा। ये देखिए पावर पॉइंट ओपन हो गया। अब यहाँ से मुझे कुछ बनाना है, कुछ लिखना है, तो मैं कर सकता हूँ यहाँ से मैंने इसको कर दिया डिलीट।
अब इसको डिलीट करने के बाद अब यहाँ पे मान लीजिए मुझे पेज का डिज़ाइन चाहिए, एक यहाँ पे डिज़ाइन पे आया, मुझे एक अच्छा सा डिज़ाइन चाहिए, ऐसे पेज चाहिए, जो भी डिज़ाइन चाहिए मैंने ले लिया यहाँ से, जो मर्जी आपको ले लिया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से मैं बाहर कहीं भी क्लिक कर दूंगा अपने पेज पे। अब ये देखिए बन के रेडी होके आ गया वाला डिज़ाइन। अब इस पर कुछ लिखना होगा, कुछ मतलब ऐसे प्रेजेंटेशन बनाना होता तो मैं बना के यहाँ पे इंसर्ट कर देता, ये आपका आ जाता। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। अब ऐसे जो है कि नेक्स्ट ऑप्शन होता है दोस्तों सिंबल। अब सिंबल में आइए, तो सिंबल में आएंगे यहाँ पे, तो देखिए सिंबल में जब आप आएंगे तो यहाँ पे एक इक्वेशन होता है, सिंबल होता है। तो कैसे आप इसका यूज करेंगे, यहाँ पे आइए, एक नए टैब पे आ जाइए। यहाँ पे मान लीजिए आपको मैथमेटिकल कोई सिंबल यूज करना है, तो यहाँ पे आइए। अब मैथ से रिलेटेड आप यहाँ पे इक्वेशन देखिए, बहुत सारा इक्वेशन दिख रहा है, इस पर क्लिक करिए, यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको कैसे इसको करना है, यहाँ पे मान लीजिए इसको सिलेक्ट किया, आपने लिख दिया 2, ठीक है। अब यहाँ पे पाई जो लिखना है, जो भी आप लिखना है यहाँ पे सिलेक्ट करिए, पाई के जगह पे जो भी लिखना चाहते हैं आप अपना वैल्यू दे सकते हैं। आप बाहर क्लिक कर दीजिए, आपका हट जाएगा। तो ऐसे आप इक्वेशन, अगर आपको इस तरह के लिखने की ज़रूरत है तो आप ऐसे लिखना चाहेंगे तो आप वैसे नहीं लिख पाएंगे नॉर्मली, तो आप ऐसे इसके लिए यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। कहाँ से करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, सिंबल पे जाएंगे, बहुत सारा इक्वेशन मिल जाएगा दोस्तों। ये देखिए नंबर ऑफ इक्वेशन है। आप ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशन लिख के आप जैसे डेटा एंट्री वगैरह करते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब आते हैं ए वाले सिंबल पे। इस वाले सिंबल का यूज देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारा सिंबल है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ऐसे मिलता जाएगा आपको, देखिए सिंबल सेलेक्ट होकर के। तो जैसा सिंबल चाहिए आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे जो है कि कॉपीराइट का चाहिए या पाई का सिंबल चाहिए, जहाँ पे आपका कर्सर रहेगा यहाँ पे आप इंसर्ट कर लीजिए, वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट हो गया होगा, देखिए। अब यहाँ पे मुझे चाहिए तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे सिंबल पे गया, इस वाले सिंबल पे गया। अब जो सिंबल चाहिए मुझे कॉपीराइट का चाहिए, कॉपीराइट पे इंसर्ट कर दिया। अब दूसरे जगह दूसरा सिंबल चाहिए, कुछ और चाहिए, पाई का चाहिए, इंसर्ट कर दिया। अब यहीं पे आ जाएगा, जैसे सिंबल चाहिए यहाँ पे मैं इंसर्ट करता जाऊँगा, आता जाएगा। जहाँ पे जो चाहिए आप यूज कर सकते हैं इसका। तो आशा करता हूँ इसमें आपको सारे ऑप्शन जो है कि समझ में आ गए होंगे। अगर किसी ऑप्शन के बारे में जो है कि आपको कोई डाउट है, नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट्स करिए, मैं आपको उसको दोबारा बता दूंगा। फिलहाल मुझे जो है कि इसको एक एक करके मैं फिर से बताऊंगा, पिवट टेबल, चार्ट, एक एक करके सारे चार्ट के बारे में। तो आप डोंट वरी, आपको सारी चीज़ें मिलेगी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस मैंने आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू बताया ताकि जो बिगिनर्स हैं आपको पता चल जाए कि इंसर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ताकि आपको जो है जब ब्रॉड में आप जानेंगे, एडवांस एक्सेल के पार्ट पे जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कोई इशू नहीं होगा। अब तक आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।